यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले, आप सबको शालोम। परमेश्वर सही में दयालु है, अनुग्रहकारी है और वो अपना अनुग्रह में हमें बचाए रखता है। हम लगातार एक शिक्षा पर ध्यान कर रहे हैं और वो मिलाप वाला तंबू है और एक बहुत लंबा विषय ये चला मेरा और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मैंने जितने भी विषय पर बातचीत की, अगर आपको ठीक से नहीं भी समझ में आया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पवित्र आत्मा से दुआ कीजिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई नहीं है, पवित्र आत्मा से अच्छा टीचर और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले यही आग्रह करूंगा, ऐसा नहीं कि पास्टर सौल के पास सारा ज्ञान है या पास्टर सौल ही सारी चीजों को समझा सकता है। आज भी मैं बहुत सारी चीजों को खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारी चीजों को खोज रहा हूँ और जितनी चीजें मैंने सीखी हैं अनुभवी शिक्षकों से, अगुओं से, मैंने उन बातों को आपके सामने रखा। मैंने अपने दिल की बात कभी यहाँ रखी नहीं। मैंने हमेशा उन बातों को जो परमेश्वर के वचन से सिखाया गया, बताया गया और जो हमने मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ा और बहुत सारे प्रभु के दासों से सीखा, सुना और उन सारे बातों को, उन अनुभवों को, और खुद भी मैंने कुछ कुछ चीजों को ढूंढा, उन अनुभवों को मैंने सारी चीजों को जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया। सारी चीजों को जोड़ करके, ये नहीं कि प्रभु ने मुझे ये बोला है मैं उसका ये अर्थ लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपने आप से कुछ भी अर्थ नहीं लगाया किसी भी विषय पर। जो भी मैंने बात आपके सामने रखी, चाहे वो वाचा के संदूक के ऊपर में था, चाहे वो प्रायश्चित का ढकना या वो करूब या मन्ना, आज्ञाओं की पट्टियां या हारून की कली फूटी हुई छड़ी या भेंट की रोटी की मेज के विषय में बातचीत करना हो, या लोबान के बारे में, दीवट के बारे में, धूप बेदी के बारे में, धूप के बारे में, पीतल की बेदी के बारे में और पीतल की हौदी के बारे में और वो खंभों के बारे में लास्ट अध्ययन हम लोग कर रहे थे मेरे प्रियो। वो सारे अध्ययन मेरे प्रियो मैंने उन मंझे हुए या जाने माने उन सेवकों के शिक्षाओं से लेकर के मैंने आपके सामने बात को रखी और इसलिए अपने आप इसका अर्थ मैंने नहीं लगाया। और ऐसा नहीं कि प्रभु का आत्मा ने मुझे ये बोला, मैं ऐसा नहीं। प्रभु का आत्मा भी कई चीजों में गाइड करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो प्रकाशन देते हैं। लेकिन फिर भी इन सब बातों का अर्थ जो हमेशा से परमेश्वर ने अपने लोगों पर जाहिर की, प्रकट की और जो अध्ययन के साथ जो बात सामने आई, उसी बात को मैंने अर्थ के रूप में इन सारी बातों को आपको बताया, सिखाया, है ना। तो सही में मेरे प्रिय, मिलाप वाला तंबू जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि हम खुद वो मिलाप वाला तंबू है। आपने इस बात को जाना कि नए नियम में परमेश्वर के लिए वो मिलाप वाला तंबू आप है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो मिलाप वाला तंबू का कार्य कंप्लीट किया और अब वो मिलाप वाला तंबू आप है। मिलाप वाला तंबू वो जगह है मेरे प्रियो जहां परमेश्वर मनुष्यों से मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को सिखाया और बताया कि अब ये सेवकाई, ये जो मिलाप वाला तंबू जहां पर लोग परमेश्वर से मिलेंगे, वो कोई और नहीं, वो आप है। वो आप है मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर आपके माध्यम से लोगों से मिलेगा। इसलिए अपनी भूमिका को आप समझिए। ये नहीं कि एक पास्टर ही ऑल इन ऑल होता है, एक अपोस्टल, एक प्रेरित जो होता है वो सब कुछ होता है, नहीं। इस बुलाहट में आप सभी लोग हैं, आप याजकों का समाज है, आप आम लोग नहीं है। याद रखिएगा, हम निर्भर ना हो जाएं पास्टर लोगों के ऊपर में, है ना। कि हम लोग अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि लोग पास्टरों को फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह के बजाय, है ना। देखिए वो एक अगुआ है, बाइबल में लिखा है तुम किसी को गुरु नहीं कहना और ना तो किसी को पिता कहना, ना तुम्हारा एक ही स्वामी है ना। कभी भी नहीं मेरे प्रियो। हम जानते हैं पौलुस ने कई मौके पर तीमुथियुस को अपना आत्मिक पुत्र बोल करके संबोधित किया। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस जो है आत्मिक पिता हो गया। आपका एक ही आत्मिक पिता है, वो स्वयं परमेश्वर है। आपका एक ही गुरु है और वो स्वयं यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आपका एक स्वामी है और वो यीशु मसीह है। हम उसका स्थान नहीं ले सकते मेरे प्रियो। आप सबको पता है कि पतरस के सामने कुरनेलियुस गिर गया, लेकिन पतरस ने तुरंत कुरनेलियुस को समझाया कि ये इस योग्य मैं नहीं हूँ। और फिर आप सबको पता है कि यूहन्ना जो उसका चेला है, पतमुस नाम टापू में प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि स्वर्गदूत के सामने गिर गया। तो स्वर्गदूत बताया कि वो मैं नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं कि स्वर्गदूत ने भी यूहन्ना को रोका कि मेरे सामने झुकना नहीं है ना। बहुत सारी शिक्षाएं इन दिनों ऐसी ऐसी बातों को डाला जा रहा है मेरे प्रियो, जहां हम मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं, मनुष्य का अनुसरण कर रहे हैं, है ना।
तो आपको समझना है, ये नए नियम का मिलाप वाला तंबू कोई और नहीं है, वो आप है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने मिलाप वाला तंबू के सारे कार्य कंप्लीट किए, उसने सारे कार्य को अपने जीवन से पूरा किया। जो उसमें अर्थ जो छुपा हुआ है मिलाप वाला तंबू में, यीशु मसीह में, उसको हम सारी चीजों को पाते हैं। अब ये जो भूमिका है वो आप अदा करेंगे। आप एक निवास स्थान है, प्रभु का निवास स्थान मेरे प्रियो। और आपको मालूम होना चाहिए कि मूसा को उस निवास स्थान को बनाने की जब आज्ञा मिली थी, तो बहुत सावधानी से बनाने की आज्ञा मिली थी। आपको अपने जीवन को जो मिलाप वाला तंबू है, आप कितना सावधानी से खुद को बनाना है ना। तो आप इस बात को देखते हैं कि कैसे मिलाप वाला तंबू जो है वो छावनी के बीच में स्थित था, और इजरायलियों के सभी गोत्रों ने उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। और बादल के खंबे या आग के खंबे में दिखी जो शकीना होती है महिमा, ठीक अति पवित्र स्थान, जो महापवित्र स्थान थी, वहां पर थी। अर्थात वो अनुग्रह के सिंहासन में चमकती थी। मसीह हमारे जीवन के मध्य में होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारे हृदय के मध्य में होना चाहिए, हमारे विचारों के मध्य में होना चाहिए, हमारे इच्छाओं के मध्य में होना चाहिए, हमारे आकांक्षाओं के मध्य में होना चाहिए, हमारी योजनाओं के मध्य में होना चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक खंड में मसीह ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, इसका ये अर्थ है। इस प्रकार मिलाप वाला तंबू जो है वो बीच में स्थित होता था, और सारे गोत्रों के लोग डेरा डाले हुए थे चारों ओर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह आपके जीवन के केंद्र में होना चाहिए, आपके हृदय के केंद्र में होना चाहिए। आपके विचारों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, प्लानिंग जो भी आप करते हैं, उनके बीच में, उसके मध्य में यीशु मसीह होना चाहिए, केंद्र बिंदु यीशु ही होना चाहिए। आप सबको मैंने बताया था कि यद्यपि इजरायली उस समय मरुस्थल में थे मेरे प्रियो, वो लोग मरुस्थल में थे, है ना, फिर भी उन्होंने उसे कभी भी मरुस्थल होकर महसूस नहीं किया। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि मरुस्थल में है। उनको लगा कि कोई एयर कंडीशन वातावरण हमारे सामने है। मेरे प्रियो, प्रभु कैसा अद्भुत उपाय कर रहा था उनके लिए। पूरे दिन भर बादल का खंबा उनकी छावनी के चारों ओर एक ठंडा वातावरण बनाता था। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में हो, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हम मरुस्थल जैसे मार्गों में से होकर जाएं या मरुस्थल जैसे परिस्थितियों में रहे, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस विशेष यात्रा में हम कभी भी सूखेपन या प्यास को महसूस नहीं करेंगे, है ना। आप सभी को मालूम है कि रात भर आग का खंबा छावनी के चारों ओर उजाला देता था। वे 40 वर्ष मरुस्थल में रहे मेरे प्रियो, मिस्र से निकलने के बाद 40 वर्ष, परंतु एक बार भी यह विद्युत प्रवाह नहीं रुका, एक बार भी नहीं। यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप अपने जीवन में अंधेरे मार्गों में से होकर जाएं, यीशु सर्वदा आपका प्रकाश होगा और आप बिल्कुल भी अंधकार को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है ना। मैंने इस बात को बता दिया था आप लोगों को कि परमेश्वर का उपस्थिति वहां खंबे के नीचे रहता था, और जब तक इजरायली छावनी में रहते थे, वे परमेश्वर के उपस्थिति में थे, उसके सम्मुख में थे। यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है, तो आप हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसके सम्मुख को उपस्थित महसूस करेंगे मेरे प्रियो, है ना। जब तक वे नीचे रहे, तब तक उनके पास स्वर्गीय मन्ना था, है ना। उनमें से जो खंबे के नीचे थे, कोई भी, मैंने बताया था आप लोगों को, कोई भी निर्बल और बीमार कभी नहीं हुआ। अगर आप खंबे के नीचे रहेंगे मेरे प्रियो, आप निर्बलता के ऊपर जय पाएंगे, बीमारियों के ऊपर में जय पाएंगे। मैंने बताया था कि जब तक वो उस खंबे के नीचे थे, शत्रु हमला करने से डरते थे उनसे। अगर आपके मध्य यीशु मसीह होगा मेरे प्रियो, शत्रु को हमला करने के लिए सोचना पड़ेगा। हमने हमेशा शत्रु का जयकारा लगाया है। हमें से कितने लोग हैं जो शत्रु को याद करते रहते हैं हमेशा, है ना। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जब तक वो बादल के वो जो खंबे के नीचे थे, शत्रु उन पर हमला कभी नहीं कर सके मेरे प्रिय। लेकिन जब वो दूर गए तो हमला हुआ, है ना। तो जंगल में इजरायलियों के पास आत्मिक हथियार भी नहीं थे, है ना। ये खंबा ही उनके लिए सुरक्षा था। यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में है, तो हम एक सुरक्षित नगर है मेरे प्रियो। हमारे विरुद्ध बिना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, है ना। मैं आपको भजन संहिता 91 में दिए गए सुरक्षा का जो वायदा है, वो आपके जीवन में पूरा होगा। आपने इस बात को अध्ययन में देखा था
कि जब तक वे खंबे के नीचे थे, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, सारी आवश्यकताएं, है ना? चट्टान से पानी निकल रहा है, मन्ना गिर रहा है ना? उनके जूते बढ़ते चले जा रहे हैं साइज के अनुसार से, क्योंकि 40 साल में किसी का पाँव छोटा बड़ा हो सकता है ना? छोटा तो नहीं होगा, बड़ा हो सकता है ना? तो आप देख सकते हैं कि उनके जूते भी उनके हिसाब से बढ़ रहे थे, उनके कपड़े भी नहीं पट रहे थे, है ना? परमेश्वर अलौकिक रूप से सारी बातों के इंतजाम कर रहा था, क्योंकि वो उस खंबे के नीचे थे। और जब तंबू छावनी के बीच में था, सब कुछ ठीक-ठाक होता था मेरे प्रियो। परंतु जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उनको दंड भी मिला। आप इस बात को पढ़ेंगे कि जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उनको दंड भी मिला। यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में है, तो शकीना या महिमा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हमारे लिए पुराने नियम के संतों से भी बढ़कर काम करेगी। हालेलुया! अगर वो मसीह आपके जीवन में मेरे प्रियो, तो पुराने नियम के संतों के साथ जो हुआ है, उससे कहीं बढ़कर आपके जीवन में होगा। और ये कितना अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में मसीह को रखें। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने जीवन के प्रत्येक भाग में मसीह को ही सर्वस्व माने, सर्वोच्च माने, प्रभु माने। वो आपका अगुआ है, वही पिता है, वही गुरु है, सबसे अधिक, है ना? अगर आपको फ़ॉलो करना है, तो यीशु मसीह को फ़ॉलो करिए मेरे प्रियो, मनुष्यों का नहीं, है ना? आप मनुष्य का इन दिनों जिस प्रकार से सेवकों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं मेरे प्रियो, अच्छा है, वचन सुनने के लिए आदर देना है उनको। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं परमेश्वर की महिमा हम मनुष्यों को दे रहे हैं। दुगने आदर के पात्र का मतलब ये नहीं कि हम आराधना जैसे उसके सामने झुक जाएँ, है ना? तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, हम लोगों ने पढ़ा है। और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है ना? तो उसको महिमा, उसको उसको फ़ॉलो करें हम लोग, उसको अनुसरण करें हम लोग, है ना? आज हम आपको निर्गमन जो है और उसका 27 अध्याय से बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग निकालते हैं निर्गमन 27 अध्याय, और उसका 9 पद से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए निर्गमन 27 अध्याय निकालते हैं हम लोग, और वहाँ से हम लोग अपने विषय को आज हम बताएँगे। जी, 9 पद से हम लोग पढ़ते हैं। जी। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पटियां चांदी की हो। आगे। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दों हो, और उनके लिए 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पटियों चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के हो, कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदान बना हुआ 20 हाथ का हो। इसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनान कटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के ही हो। देखो, अभी मैंने इसको इतना लंबा पढ़वाया, आप में से कई लोगों को शायद नींद आ जाए,
और शायद आप में से कई लोगों को बोले ये कुछ मेरे हिसाब किताब से बिल्कुल बाहर है, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ, है ना? ऐसा ही आपको लगेगा। लेकिन आप गौर से देखिए, इतनी इतनी बात मूसा को याद रखना था कि तुमको कैसे बनाना है वो मिलाप वाला तंबू। मेरे प्रियो, आखिर क्यों परमेश्वर ने इतना जटिल जटिल बात को यहाँ रखा? आप में से कई लोगों को यहाँ बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं कहूंगा कि 90% लोगों को शायद कई बात समझ में नहीं आई, है ना? और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए जो है ना कोशिश में लगा हुआ हूँ पिछले नवंबर महीने से। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि इस मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए कितने नियम थे। इस मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए कितने सटीक पैमाने उनको दिए गए, और उन सारे वस्तुओं को परमेश्वर ने जब उनको दिए, तो उन सब बातों में भी परमेश्वर ने रहस्यों को छुपा करके रखा था, है ना? तो यहाँ पर खासकर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, खासकर जो है उसका जो 16 पद से हम लोग देखते हैं, तो आंगन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वहां पर कि आंगन जो है 150 फीट लंबा था और 75 फीट चौड़ा और 7.5 फीट ऊंचा। ये आंगन का हिस्सा, वो एक सफेद सूक्ष्म सनी कपड़े के पर्दे और 60 पीतल के खंभों से बना था। मैंने बताया था कि पूरा अगर खंभों का गणना आप करेंगे तो पता चलेगा वहां 60 खंभे हैं चारों ओर, है ना? और ये खंभे पीतल की कुर्सियों में रखे गए थे। पीतल के कुर्सियों में उस खंभे को रखा गया था, है ना? और 20-20 खंभे लंबाई में और 10-10 खंभे चौड़ाई में लगाए गए थे। उन पीतल के खंभों पर चांदी की अंकड़ियां थी, है ना? उसको चांदी से जोड़ा गया था। उनके जोड़ने की जो छड़ें थी वो चांदी की थी, है ना? पीतल का खंभा है, जोड़ने का काम चांदी कर रहा है ना? और ये वहां पर्दा सूक्ष्म सनी के कपड़ों से बना हुआ था। सूक्ष्म सनी के कपड़े, अब ये क्या चीज है ना? प्रकाशित वाक्य में उसको इस तरह से बताया गया है, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8। सूक्ष्म सनी ये क्या है? थोड़ा देखते हैं उसको। परमेश्वर का वचन कई बार समझ में नहीं आता है, तो उसको प्रकाशित वाक्य 19 का नए नियम में उसको किस प्रकार बताया गया? जी 19 का 8 प्रकाशित वाक्य। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जी, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आप सबको मालूम है मेरे प्रियो कि मेमने का विवाह बिल्कुल आ पहुंचा है। किसी भी वक्त दूल्हा आ सकता है, वो मेमना कोई और नहीं, यीशु मसीह है और वही दूल्हा है, और आप और हम जो है उसकी दुल्हन है। अगर आप 5 बुद्धिमान कुंवारी के समान मसाल और तेल लेकर के रेडी हैं, तो आप उस विवाह भोज में पहुंच जाएंगे, उस विवाह में शामिल हो जाएंगे। अन्यथा आप में से कितने लोग हैं जो छूट जाएंगे, मुझे पता नहीं। कौन छूटेगा कौन जाएगा, यहाँ इस बात के लिए फैसला करने के लिए हम नहीं है, इस बात का फैसला आपका जीवन करेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको जो है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये जो शुद्ध और चमकदार महीन मलमल वही सूक्ष्म सनी के कपड़े हैं मेरे प्रियो। तो सूक्ष्म सनी का कपड़ा, वो मलमल का जो वस्त्र है, वो चीज को दिखाता है। और वो क्या है? वो महीन मलमल का अर्थ, सूक्ष्म सनी जो है वो क्या है, मैं बता रहा हूं, वो है धार्मिकता, धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम। मेरे प्रियो, पवित्र लोगों के धर्म के काम जो है ये सूक्ष्म सनी के कपड़े हैं। सूक्ष्म सनी का कपड़ा धार्मिकता का चिन्ह है मेरे प्रियो, मनुष्यों में और ईश्वर में। प्रकाशित वाक्य 19:8। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस महीन मलमल का वस्त्र को धारण किया, और अब वो आपसे और हमसे अपेक्षा करता है कि उस महीन मलमल के वस्त्र को हम धारण करें, अर्थात उस धार्मिकता को हम धारण करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि बिना धार्मिकता के फल के हम परमेश्वर को कतई खुश नहीं कर सकते। धार्मिकता का अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना। धार्मिकता का अर्थ होता है परमेश्वर का स्वभाव का हमारे जीवन में होना। धार्मिकता का अर्थ यीशु जैसा होना है मेरे प्रियो, है ना? सो हम देखते हैं ये जो धार्मिकता है यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्राप्त की, और उस धार्मिकता को यीशु मसीह ने
हमें दिला दिया है 2 कुरिन्ती 5:21 के वचन के अनुसार से। अब हम विश्वास से धर्मी हो चुके हैं मेरे प्रियो, और अब हमको उस धार्मिकता का पीछा करना है, उस धार्मिकता को प्राप्त करना है ना? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी धार्मिकता अगर वस्त्रों तक सीमित है, हमारी धार्मिकता अगर केवल विधियों तक, कुछ कुछ नियम कानून तक, कुछ कलीसियाई सिद्धांतों तक अगर सीमित है, तो हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। सदुकी और फरीसी मेरे प्रियो पुराने नियम की बातों को पालन करने में तो कट्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत ही कहेंगे तो कठोरता से इस बात को मत्ती 5:20 में कहा था कि अगर तुम्हारी धार्मिकता सदुकी फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा मेरे प्रियो, सदुकी और फरीसी लोग बहुत कट्टरता से सारी चीजों का पालन कर रहे थे, फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि ये जो धार्मिकता है वो काफी नहीं है, ये धार्मिकता काफी नहीं है। आज भी कलीसिया में कई बार हम लोग कुछ रीति रिवाजों को मान रहे हैं, वो काफी नहीं है मेरे प्रियो। आज एक बहन ने मुझे एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो में मुझे एक मैसेज को देख रहा था। एक पुरोहित साहब इस बात को बोल रहे थे कि सावधान, जिस चर्च में प्रणाम मरिया नहीं होता है उस चर्च से सावधान रहो, है ना? वो झूठी कलीसिया है, और जिस कलीसिया में हे हमारे पिता की प्रार्थना नहीं होगी वो कलीसिया भी झूठी कलीसिया है। मेरे प्रियो, वो जो प्रभु की प्रार्थना है वो तो हमारे लिए एक आउटलाइन है। प्रभु की प्रार्थना में 7 भेद छुपे हुए मेरे प्रियो, वो अभी ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें हमारा 7 संबंध पिता के साथ, उस संबंध को उस प्रभु की प्रार्थना में कहा गया है। प्रभु की प्रार्थना बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रणाम मरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्लियर मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई रोमन कैथोलिक भाई यहाँ पर है तो मुझे आप माफ करें, क्योंकि बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम मरियम की उपासना करें, हम संतों की उपासना करें, हम स्वर्गदूतों की उपासना करें। बाइबल में किसी भी जगह स्वर्गदूतों की उपासना के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं मनाही है, संतों दीनता की उपासना मनाही है ना? तो अभी इस प्रकार की शिक्षा भी दिया जा रहा है कि आप स्वर्गदूतों की भी आराधना कर सकते हैं, स्वर्गदूतों से आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों की उपासना भी मनाही है मेरे प्रियो। योना ने स्वर्गदूत के सामने घुटने टेके थे तो स्वर्गदूत ने उसको रोक दिया था, प्रकाशित वाक्य में पढ़ लीजिएगा, है ना? तो यहाँ स्वर्गदूत भी इस योग्य नहीं है कि हम उसकी आराधना करें। वो तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं मेरे प्रियो, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं, उनको कार्य सौंपा गया, उसकी आराधना नहीं कर सकते हम लोग, है ना? सो याद रखिएगा, कुछ लोग कुछ वचन का हवाला दे करके वो लोग बोलते हैं कि इन्हें स्वर्गदूतों की आराधना किया जाना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। मैं एक वचन आपके सामने बोलना भी चाहता हूँ इस संदर्भ में। कुलुस्सियों की पत्री निकालते हैं हम लोग, कुलुस्सियों की पत्री, और उसका 2 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा, और 2 अध्याय में आप उसका 17 पद देखिएगा, 17 और 18 पद। चलिए 18 पढ़ते हैं जी, 18। कोई मनुष्य आत्माहीनता और शब्दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य आत्महीनता। आत्महीनता का मतलब क्या है? ये संतों की उपाधि है, आत्महीनता, है ना? कुछ लोग जो है ना संतों की उपासना कर रहे हैं और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें, है ना, लिखा है दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, है ना? इसलिए यह ध्यान से सुनिएगा हमारे रोमन कैथोलिक भाई, आपके पास बहुत साम्राज्य हो सकता है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, बड़े बड़े गिरजा भवन सब हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धनवान लोगों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितने सुई के छेद में ऊंट का प्रवेश, है ना? तो ये आज का इस एंड टाइम चर्च के बारे में कहानी ये है मेरे प्रियो कि वो ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, वो लौदीकिया की कलीसिया की कहानी है। मैंने प्रकाशित वाक्य पर भी इस मंच में प्रचार किया है, और मैं आपको बताया हूं कि कैसे लौदीकिया की कलीसिया वो आज की कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है, और आज की कलीसिया शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है ना? धन्यवाद कि हम जीवित कलीसिया में शामिल हो गए हैं,
अगर आप नहीं शामिल हुए तो आपको शामिल होना पड़ेगा, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कोई भी मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसे मनुष्य देखी वस्तुओं पर, बातों पर लगा रहता है, उसका मन और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ क्या करता है? फूलता है ना? और 20 पद में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि इच्छा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के जीवन बिताते हो कि ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना। इतना डर है लोगों को मेरे प्रियो, आज का डेट में हम लोगों को इतना डर है। अरे जब मसीह हमारे मध्य में मेरे प्रियो, शत्रु निवास वाले तंबू को याद रखिएगा कि आग का खंबा जब उनके बीच में था, शत्रु कभी भी उन पर धावा नहीं कर सके। अगर आप दूर हैं तो डरने का विषय है, अगर आप प्रभु से दूर है तो डरने का विषय है। लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि प्रभु मेरे मध्य में है, हम लोग बोल तो दे रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि हम कैसे हैं, तो तुरंत हम तो बोल दे रहे हैं आशीषित है, हम बिल्कुल आशीषित है। तो हम इस बात को विश्वास क्यों नहीं कर लेते हैं कि हम आशीषित है ना? सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमें डर बना रहता है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का सुरक्षा उन लोगों के साथ था मेरे प्रियो। अगर मसीह आपके जीवन के केंद्र में है, अगर आपके जीवन, विचारों, योजनाओं, सोच, सारे कार्यों के बीच में मसीह है, तो जिस प्रकार उन लोगों के साथ हुआ मेरे प्रियो, आपके साथ भी वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा है। जब तक शत्रु जो है तब तक शत्रु आक्रमण नहीं कर पाए जब तक वो उस खंबे के नीचे थे। अगर आप उस तंबू में और खंबे के नीचे हैं, आप पर शैतान आक्रमण नहीं कर सकता है, वो पराजित हो चुका है, इस बात को जान लीजिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम इस बात को देख रहे हैं पर्दा के विषय में कि पर्दा जो है वो सूक्ष्म सनी का कपड़ा से बना हुआ था। सूक्ष्म सनी वो महीन मलमल को दिखाता है, वो धार्मिकता का चिन्ह है, धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम, है ना? मेरे प्रियो, मनुष्य में वो धार्मिकता जो ईश्वर मांगता है ना, वो नहीं हो सकता वो अपने आप। मनुष्य के धर्म के काम कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान, है ना? जब मनुष्य पाप किया तो क्या हुआ? उत्पत्ति में देखिए 3 अध्याय में क्या होता है ना? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद में आप देखिएगा कि मनुष्य के पास अपना कुछ भी नहीं था। पाप करने की वजह से अब वो लोग कई बातों से वंचित हो रहे हैं। और वहां 23 और 24 पद में, 3 का 23 और 24 पद पढ़िएगा तो क्या लिखा है यहाँ पर? इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आदम के अंदर से धार्मिकता चली गई तो अदन की वाटिका से लोग बाहर निकाल दिया गया, है ना? मेरे प्रियो, वो सुखमय जगह जहां वो बिना खटके सारी चीजों को खा सकता था, बिना खटके। लेकिन अब उनके गुनाह ने, उनके अपराध ने, है ना, उनका अधर्म ने उनको परमेश्वर की संगति से दूर कर दिया। धार्मिकता का अर्थ परमेश्वर से जुड़े रहने से है। धार्मिकता का अर्थ परमेश्वर की संगति से भी है मेरे प्रियो, है ना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने से भी है ना? तो हम देखते हैं कि ये जो पर्दा है, वो पर्दा जो उनके जीवन में होना चाहिए था, अब आदम के अंदर नहीं रहा। अब वो मिलाप वाला तंबू है ही नहीं परमेश्वर के साथ। अब उसको जो है ना, अब उसको उद्धार की आवश्यकता है, और यीशु मसीह वो जरिया बना जिसके द्वारा फिर से मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए, और वो मेल मिलाप की सेवा अब आपको और मुझे सौंपी गई है। यानी अब वो मिलाप वाला तंबू कोई और नहीं, वो आप और हम हैं मेरे प्रियो। हमारे पास एक सेवकाई है। अगर ये सेवकाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ये प्रार्थना आराधना सब बेकार हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ 2 कुरिन्थी 5 अध्याय। चलिए हम 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में चलते हैं, और वहां पर हम 18, चलिए 17 से ही पढ़ेंगे, बहुत जाना माना संदर्भ है अगर आपको याद हो तो, है ना? 2 कुरिन्थी 5 का 17, 18, 19, चलिए। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और
उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। Praise the Lord. मेरे प्रियो, यहाँ पर आपने न जाने कितनी बार इस संदर्भ को पढ़ा होगा। जो नए लोग हैं शायद नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप में से जो लोग बाइबल को कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा, यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई मसीह में है, तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मेरे प्रियो, कभी कभी पुरानी बातों को लेकर के ही हम लोग चलते रहते हैं, है ना। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। और 18 पद में लिखा है, ये सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, यानी यीशु वो मिलाप वाला तंबू बन करके इस पृथ्वी पर आया। और अब लिखा है मेल मिलाप की सेवा। अब वो मिलाप वाला तंबू वो आप है मेरे प्रियो, वो मैं हूं, हम सब हैं, है ना। अगर मसीह आया और मिलाप किया, तो अब आपका काम क्या है? मिलाप करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र, मैं बार बार इस बात को फिर पढ़वाना चाहूंगा, यदि ये जाना माना संदर्भ है, हम लौटेंगे जरूर यहाँ तुरंत में। मत्ती में चलिए, पहाड़ी उपदेश, एक महान उपदेश, 5 अध्याय निकालिए मेरे प्रियो, और उसका 9 पद को मेहरबानी करके पढ़िए। 9 पद को, 5 का 9। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जी, आपके बाइबल में ये लिखा हुआ है, दूसरे के बाइबल में क्या लिखा है? कोई और है जो पढ़ना चाहेंगे, जो बाइबल रखे हुए अपने सामने? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चलिए, और कोई है बाइबल पढ़ने वाला? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चलिए, 3 लोग बोल दिया, इसका मतलब है कि सबकी बाइबल में सेम चीज लिखी हुई है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल कराने वाले हैं, मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मेरे प्रियो, अगर सोच लीजिए कि झगड़े अगर ला रहे हैं, विभेद ला रहे हैं, किसी भी बात को लेकर, विचारों में, सिद्धांतों में, अगर हम इस बात को लेकर के आ रहे हैं, परिवारों में लेकर के आ रहे हैं, एक कलीसिया के अंदर लेकर के आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो उसका मतलब हम कौन हो सकते हैं, है ना। मेल कराने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और अगर हम बेमेल कर देंगे, झगड़े उत्पन्न करेंगे विचारों में, कई बातों को लेकर के, तो हम किसके बेटे बेटियां होंगे? कई सारे लोग मेल मिलाप की सेवा नहीं समझ पा रहे हैं। मिलाप वाला तंबू को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो मिलाप वाला तंबू है कौन? वो आप और हम है मेरे प्रियो। मिलाप वाला तंबू अब हम नए नियम में, अब हम लोग हैं, वो निवास स्थान हम है मेरे प्रियो। जो काम यीशु मसीह ने किया है, वो काम अब आपको करना है। हम लोग 2 कुरिन्थी इसमें जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमें सौंपा गया मेल मिलाप की सेवा, हमें सौंपा गया मेल मिलाप का वचन। अगर आप मेल मिलाप नहीं कर सकते मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं हो सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या कोई वचन के अनुसार बता सकता है परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? कोई है जो बता सकता है परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप और आनंद है ना। थैंक यू, है ना। ये रोमियो 14 का 17 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है ना। इनको याद था, इसलिए उन्होंने अच्छा से बोल दिया, है ना। और वचन में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, केवल एंजॉय, आनंद नहीं है, मनोरंजन नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है ना। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वहां धर्म अर्थात धार्मिकता, ये पर्दा, ये सूक्ष्म सनी के कपड़े, है ना, धार्मिकता, फिर मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के राज्य में है, तो यानी वहां पर धार्मिकता है, सूक्ष्म सनी के कपड़े, वहां मेल मिलाप है, और वहां पर आनंद है मेरे प्रियो, वहां पर आनंद है। लेकिन आप देखिए, ये चीजें कमी महसूस हो रही है कलीसिया में।
है ना, इस बात को हम महसूस कर रहे हैं, हमारे बीच में विभेद आ रहा है विचारों में, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत बड़का प्रार्थना कर रही है, बहुत बड़का ऐसा, आजकल तो फुटानी उसका देखो, ये वो, हम तरह तरह की बातें कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, हम एक दूसरे का कितना सारा क्या क्या अर्थ लगा लगा करके, वो दुष्ट है, वो शैतान है, तो किसी मनुष्य को दुष्ट ना कहना, दुष्ट और है मेरे प्रियो, हम जानते हैं वो भी मनुष्य को व्यवहार में लाता है लेकिन कोई इंसान दुष्ट नहीं होता है। बाइबल में क्लियर लिखा है, तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, तो आप एक व्यक्ति को क्यों दुष्ट बोलेंगे? आपको मालूम होना चाहिए दुष्ट उसके अंदर में होकर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है दुष्ट, लेकिन दुष्ट उसके अंदर से होकर काम कर रहा है। आपका लड़ाई उसके अंदर में जो दुष्ट है उससे है, लेकिन कभी कभी रिश्तों में दरार आ रहा है, संबंधों में दरार आ रहा है, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे उठेंगे नहीं, हम उसके चलेंगे नहीं, हम उसका खाएंगे नहीं, उसका पिएंगे नहीं। कैसा धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? क्या आपका आत्मिक जीवन है? मुझे नहीं समझ में आता है कई लोगों का। तो थोड़ा से इस बात को रिसर्च करो, खोजो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप बाइबल को इस विषय में बहुत प्रार्थना कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्रिय। प्रार्थना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर आपका जीवन मांगता है, एक लाइफ मांगता है ना, जहां पर हम चूक रहे हैं, हम सभी लोग चूक रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल बोल रहा हूं, हम सभी के जीवन में इस बात का चूक हो रहा है। और मैं इस विषय पर जब मंथन कर रहा था दोपहर के वक्त, तो थोड़ा से ये विचार आ रहा था मेरे अंदर, सही में सूक्ष्म सनी के कपड़े, वो जो महीन मलमल के वस्त्र जिससे दुल्हन को खुद को तैयार करना है, कहीं ना कहीं हम उससे अपने आप को तैयारी नहीं कर पाए। वो जो पवित्र लोगों के धर्म के काम है, वहां पर प्रकाशित वाक्य 19 का जो 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि मेमने का विवाह तो आप हो, चाहे दुल्हन, वहां पर लिखा है कि तैयार कर लिया अपने आप को, कैसे? महीन मलमल के वस्त्र पहन करके, अर्थात तो सूक्ष्म सनी के कपड़े, है ना। वो धार्मिकता, वो धर्म के काम, मेरे पे वो कहीं ना कहीं उस काम में हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। वो मेल मिलाप, वो धर्म का काम, वो है ही, दिख ही नहीं रहा, है ना। हमको लग रहा है कि हम बहुत एकदम मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना कर ले रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रात भर प्रार्थना कर ले रहे हैं, लेकिन वो काम दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। आपके पास विश्वास है, नो डाउट विश्वास है। चलिए, विश्वास की बात पौलुस ने की कि रोमियो की पत्री में विश्वास की बात की, इब्रानियों की पत्री तक विश्वास की बात की। याकूब उसको क्लियर करता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास यदि कार्य के साथ ना हो तो वो विश्वास विश्वास नहीं होता है मेरे प्रियो, वो विश्वास विश्वास नहीं होता है। आप घुटने टेक लिए परमेश्वर के सामने, वो बड़ी बात नहीं है। शैतान ने भी घुटना टेका है, आपने आराधना की, शैतान भी आराधना करता है, वो सारी चीजें हैं। वो थरथराता है, लिखा है बाइबल में, शैतान तो थरथराता भी है। आपने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लिया, आपका रूप देख करके लोग बोलेगा वो क्या कितना धर्मी है। स्वर्गदूत, शैतान भी धारण कर सकता है ना, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन शैतान यीशु जैसा काम नहीं कर सकता, यीशु के जैसा उसका व्यवहार नहीं होगा, है ना। यीशु के जैसा व्यवहार नहीं होगा। अगर यीशु के जैसा आपका व्यवहार नहीं है तो आपका प्रार्थना विनती सब गया, है ना। गई भैंस पानी में, बोलते हैं ना। इतना जो सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं, रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबलें पढ़ रहे हैं, सब कुछ चला जाएगा मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है, उस धार्मिकता को सूक्ष्म सनी के कपड़ा, वो धर्म के काम है। दुल्हन ने अपने आप को महीन मलमल के वस्त्र से सजाया हुआ है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह की दुल्हन है तो महीन मलमल का वस्त्र अर्थात धार्मिकता, है ना, जिसके बिना आदम और हवा जब वंचित हुआ, निकाल दिया गया आदम की वाटिका से, और वहां पर करूबों को पहरे के नियुक्त कर दिया गया मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर में वो धार्मिकता जो मनुष्यों को परमेश्वर के सामने से निकाल देती है, पर बलिदान और लहू के द्वारा फिर आने देता है मेरे प्रियो, फिर आने देता है ना। अगर वो ना हो, देखिए एक वचन निर्गमन 20 का 24 पढ़िएगा, निर्गमन 20 का 24। मेरे लिए मिट्टी की वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की। निर्गमन 20 का 24, निर्गमन 24 सर, हाँ 20 का 20 का 24 नहीं, माफ कीजिएगा, 20 का आपका 20 पढ़िए। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। देखिए, अभी देखिए लोग भयभीत है यहाँ पर।
आप देखेंगे सब लोग गर्जन, बिजली और नरसिंगा का शब्द सुनते ही धुआं उठते हुए पर्वत को देख रहे थे और देख के कांप कर रहे थे। खड़े हो गए, मूसा से बोलने लगे तू ही बात कर, हम लोग से होगा नहीं, हम लोग जा नहीं सकते, है ना, हम लोग मर जाएंगे। मूसा लोगों से कहा आप डरो मत, है ना, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप जहां परमेश्वर था वहां पर खड़ा रहा। 24 पद बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एक बार पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है 24 पद। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेलबलि को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में वो धार्मिकता जो मनुष्यों को परमेश्वर के सामने से निकाल देती है, पर बलिदान और लहू के द्वारा जहां जहां इन लोगों ने बलिदान चढ़ाया वहां वहां परमेश्वर ने उनको आशीष दी, वहां वहां उनको आशीष दी। अगर आपका जीवन बलिदानी जीवन नहीं है, त्यागपूर्ण जीवन, बलिदान का मतलब त्याग से है, बलिदान का मतलब है समर्पण से है, बलिदान का मतलब है कुछ चीजें हैं जो छोड़ देना, कुछ चीजें हैं जो दे देना, है ना। बलिदान कोई बहुमूल्य चीज जो है ना आप अर्पण कर दे रहे हैं मेरे प्रियो, और जहां अर्पण होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी होता है। परमेश्वर के सामने जब आप चीजों को सौंपते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमको प्रभु को देना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम नहीं दे पा रहे हैं। सूक्ष्म सनी के कपड़े हमारी धार्मिकता है, समर्पण करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सूक्ष्म सनी के कपड़े वो धार्मिकता का चिन्ह देता है। क्या हम वो दुल्हन है जिसने से खुद को ढक लिया है? क्या वो दुल्हन है जो महीन मलमल के वस्त्र धारण कर चुके हैं? मेमने का विवाह आप हो चाहे मेरे प्रियो, वहां ऊपर में लिख दिया गया प्रकाशित हो गया आओ आनंदित और मगन हो, वो तब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में दुल्हन जो है वो अपने आप को महीन मलमल के वस्त्र से सजाई हुई है? बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। पर्दे के बारे में अगर हम निर्गमन में फिर से बात करें, पर्दा, तो पर्दा जो है वो 7.5 फीट ऊंचा, 7.5 फीट ऊंचा। ये इतना ऊंचा था कि कोई मनुष्य ऊपर से उनके भीतर नहीं देख सकता, इतना ऊंचा था। क्योंकि मनुष्य के साधारणता कितनी ऊंचाई होगी? साधारणता हम लोग 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, चलिए बहुत हुआ 7 फीट आदमी, लेकिन वो 7.5 मतलब कोई आसानी से उस पर देख नहीं सकता है ना। तो वो इतना ऊंचा था कि कोई मनुष्य ऊपर से उसके ऊपर देख नहीं सकता था, और इतना नीचे था कि कोई नीचे से भीतर भी नहीं देख सकता था, इतना वो झूला हुआ था पूरा जमीन में, है ना। या बात ये चिन्ह देती है कि मनुष्य की ऐसी धार्मिकता चाहिए, मनुष्य को ऐसी धार्मिकता चाहिए जो उससे बड़ी हो। मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है ना। और मनुष्य को मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। आप खुद से धर्मी नहीं बन सकते, आप अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जितने भी रीति रिवाज, जो भी आप काम करेंगे वो कुछ भी नहीं है। हमको लगता है कई बार कि हम बहुत चर्च जा रहे हैं, इससे केवल धार्मिकता नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें, ये मेरा कतई मत बोलने का अर्थ नहीं है। लेकिन कई बार स्वयं की धार्मिकता से हम परमेश्वर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि प्रभु देखिए मैंने 5 बजे उठ करके 4 बजे उठ करके बाइबल पढ़ी है, मैंने इतना बजे रात तक प्रार्थना करी है, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो धार्मिकता जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना, परमेश्वर के साथ मेल रखना और परमेश्वर के संगति में होना और परमेश्वर के लोगों के साथ भी मेल रखना, कहीं ना कहीं वो नहीं है। वो ना होने की वजह से हमारी आराधना और प्रार्थना का जीवन प्रभावित होता है ना। ये धार्मिकता जो है ना, ये धार्मिकता का जो पर्दा है, वह पर्दा जो है उतना है कि उस पर कोई देख नहीं सकता। हम लोग कभी कभी ताक झांक करने में लगे रहते हैं, इसकी उसकी, है ना, तो ऊपर भागने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आपको मसीह की आवश्यकता है मेरे प्रियो, बिना मसीह के आपको धार्मिकता नहीं हो सकता। हम अपने आप में कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज इस प्रकार से कई लोगों ने प्रभु का स्थान खुद ही ले लिया है कि हम ही सब कुछ है, और हमने उनको प्रभु बना के रख दिया है।
प्रभु बना के रख दिया कि वही प्रभु है। आपने अपने स्थानीय पास्टर को कभी उतनी इज्जत दी? मुझे माफ कीजिएगा, अभी बहुत सारे प्रचारक लोग झारखंड आ रहे हैं, है ना, हम लोग पागलों के समान उसके पीछे भाग रहे हैं, पागलों के समान। जवान लोग पागल के समान नाच रहे, नाचेंगे गाएंगे पगलों के समान। अच्छा है, चलो पागल हो जाओ दाऊद के समान, अच्छी बात है ना। लेकिन उन तमाम जवानों को पूछिए घर जाने के बाद क्या हुआ, घर जाने के बाद क्या हुआ मेरे प्रियो? क्या उसका जीवन वास्तव में प्रभु के लिए पागल है? क्या सचमुच प्रभु के लिए दीवाने हैं कि केवल गाना, है ना? ये तो कई बार रिवाइवल मीटिंग जानते कैसे होता है? एक प्रभु के दास मुझे बता रहे थे, रिवाइवल मीटिंग गांव की कच्ची सड़क के समान है। जैसे मानो गांव में कच्ची सड़क में जब कोई गाड़ी पार होती है ना, तो पूरा धूल उड़ाता है, पत्ते कागज जो भी है उसको उड़ा देता है, और उसके बाद वो जब गाड़ी चली जाती है तो उसके बाद ज्यों का त्यों आप देखिएगा कि वो कागज और पत्ते अपने जगह में, धूल अपने जगह में, क्योंकि गांव के कच्चे सड़कों में जल्दी गाड़ियां आती नहीं है। अभी तो सब जगह पक्के सड़क बन जा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ज्यों का त्यों फिर से वो ऐसा ही हो गया। कई बार मेरे को रिवाइवल मीटिंग ऐसा ही होता है, एकदम श्यों करके जो है ना गाड़ी पार हुई और सब उड़ गया, कागज पत्ता जो भी था धूल उड़ गया, लेकिन मीटिंग खत्म, उसके बाद श्यों फिर से पत्ता वहीं का वहीं, फिर से वहीं कागज वहीं पर धूल वहीं पड़ा हुआ है ना। इस प्रकार की हो जा रही है मेरे प्रियो। और हम लोग इसलिए भी मीटिंग जा रहे हैं, एंजॉय करना है, वो गजब मजा आ जाएगा, चलना, हम भी जाते हैं, तुम भी चलो। भीड़ के भीड़ लोग जा रहे हैं, देखा देखी भी चल रहे हैं लोग। सोशल मीडिया में जो सेवक पसंद आया हम लोग उसके हिसाब से उनको फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी मीटिंग में चले जाते हैं। क्या आपका स्थानीय पास्टर के पास वो क्वालिटी नहीं है? क्या आपके इर्द गिर्द जिस अगुओं के द्वारा से आप संभलते हैं और उनके द्वारा मार्गदर्शन आप लोग पाते हैं, उनके पास वो क्वालिटी नहीं है? क्या वो ऑनर उसको हम दे पाते हैं? क्या वो आदर उसको हम दे पाते हैं? इन्होंने उद्धार के अनुभव तक हमें ले आया। मैं एक बार फिर कहूंगा, आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, ईमानदार रहिए मेरे प्रियो अपने कलीसिया के प्रति। पास्टर सॉल सब कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन मीटिंग में ये तो मात्र एक जरिया है कि हम चलो इस संसाधन को उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु को ऑनर देना सीखें और प्रभु के लोगों को भी अपने जो स्थानीय पास्टर है उसको ऑनर देना सीखिए, है ना। ये नहीं कि वो आया उधर से चमक धमक आया, बाप रे क्या ताम झाम के साथ लोग आते हैं। हमारे पास्टर को भी इज्जत दीजिए ना, थोड़ा से उनको भी जरा कुछ तो दे दीजिए, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सही में प्रभु के दास बोलते हैं ना, हमारे पौल भाई एक प्रभु के दास बोलते हैं कि ये लोग जो आता है वो बोनस है, आपका पास्टर आपका सैलरी है ना। तो वो कभी कभी आएगा बोनस, लेकिन सैलरी हमेशा आएगा। आपको जो वेतन है मासिक ठहराया हुआ वो बिल्कुल पक्का है। तो आप इसका कद्र करना सीखे मेरे प्रियो, है ना, इसका कद्र करें। अच्छा है हम सुने इन सारे प्रभु के दासों को, आप मीटिंग में जा सकते हैं, मनाही, परंतु प्रभु मत बनाइए उनको ना। उनका रहन सहन देखिए कैसे है। आप देखिए हमारे पास्टर कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपका स्थानीय पास्टर कितना संघर्ष कर रहा है। ए टू चर्च का काम करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है उसको, है ना। कई बार अच्छी कुर्सियां नहीं है, कई बार चर्च में जिस प्रकार चीजें होनी चाहिए नहीं है, हम अपना सारा दान दसवां उधर डाल दे रहे हैं, है ना। उन सेवकों के आगे खुद को निछावर कर दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है ना समुद्र में पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो उनके उस समुद्र के जैसा है वो लोग। और आप जो यहाँ पर एक पास्टर जो है निर्जल ऊसर भूमि के समान है ना, और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने पास्टर को आप कितना ईमानदारी से दानो दसमांश देते हैं? आपके दानो दसमांश कितने ईमानदार है मेरे प्रिय? ईमानदारी से आप दे रहे हैं। हमेशा अपने दानो दसमांश अपने कलीसिया में दें, है ना। आपके पास जो दसमांश है वो हमेशा कलीसिया को दिया करें, किसी अन्य सेवक को मत दीजिएगा। दसमांश का अधिकार आपका स्थानीय कलीसिया का है। बहुत सारे लोग दसमांश पर भी विवाद करते हैं, विवाद करने दीजिए उनको, है ना। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नया नियम में ऐसा है ही नहीं। भैया जो बात नया नियम में खामोश हो गया है पुराने नियम की बात, उसका मतलब वो अब भी लागू होता है। अगर नए नियम में उसको काट छाट किया गया है, उसका मतलब उस चीज को आप पुराने नियम की बात को लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो खामोश है, नए नियम में चर्चा नहीं की जा रही है, मतलब पुराने नियम की वो बात को जो नए नियम में खामोश है उसको हम पालन कर सकते हैं, है ना। नए कहीं दसमांश के बारे में जिक्र नहीं है, वो तो मलाकी में लिखा हुआ, तो ओल्ड टेस्टमेंट था, तो सारी चीजें ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारा चीज को भी आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तेल, एनॉइंटिंग प्रेयर, एनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर, ये क्या होता है भाई? मैं कभी इसको क्लियर करूंगा। एनॉइंटिंग ऑयल होता क्या है ना। निर्गमन में एनॉइंटिंग ऑयल वो होता है, निर्गमन में जो लिखा हुआ है
है ना। तो वो ऑयल, वो एनोइंटिंग ऑयल, वो तेल अब कौन है बताइए। पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया गया, नया नियम में किससे अभिषेक किया जाता है? पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया गया मेरे प्रियो, नए नियम का अभिषेक किससे होता है? कोई मुझे बताएंगे क्या? पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया गया, नए नियम में, यस प्रवीण भाई, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, है ना। तेल क्या चीज होता है? ये एनोइंटिंग तेल है ना, वो तेल लोग बेच रहे हैं 10 का तेल 50 रुपया में, है ना, एनोइंटिंग ऑयल। अरे भाई वो नए नियम का जो तेल है वो पवित्र आत्मा है, उससे अभिषेक होना है, उससे अभिषेक होना है। वो तेल पानी को जो ना हटाइए सामने से, ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह मात्र है और इससे कुछ नहीं है। लोगों को मना कीजिए, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी बहुत सारे सेवक लोग तेल पानी के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। वो जल कोई और नहीं यीशु है, वो तेल कोई और नहीं पवित्र आत्मा है। उसको ऑनर देना सीखिए, उससे परिपूर्ण है मेरे प्रियो, है ना। अभी भी वस्तुओं के ऊपर फंसे हुए हैं, चीजों के ऊपर में फंसे हुए हैं हम लोग। आने वाले अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब था केवल वो तेल पानी, जो भी था पुराना नियम में, वो आने वाले अच्छी वस्तु का छाया था, प्रतिबिंब था, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारे, हमको तो धार्मिकता का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इस बात को हम समझ पाएंगे, ठीक है। हम स्टैंड, हम खड़े नहीं है। अभी देखिए वहां पर खंबा भी है, मिलाप वाला तंबू में खंबा है, वो खंबा जो है पीतल से बनाए गए थे, पीतल से बनाए गए थे वो खंबे, है ना। आपने 27 अध्याय में पढ़ा कि उसको पीतल से बनाया गया था। और ये पीतल जो है वो पाप के दंड की तस्वीर भी देता है। ये पीतल जो है वो पाप के दंड की तस्वीर भी देता है। पीतल, पीतल का मतलब दंड भी है, दृढ़ता भी है, खराई भी है। आप गिनती की पुस्तक 29 माफ कीजिएगा 21 का 9 पढ़िएगा, गिनती की पुस्तक 21 का 9 जी। अतः इतना बोले तो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। पीतल का सांप बनवा करके खंबे पर लटका दिया, खंबे में पीतल का सांप। और सांप के डसे हुए में जिनको सांप काटा था, जो लोग पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। यानी ये पीतल पाप के दंड की तस्वीर देता है मेरे प्रियो। वो पीतल जो है वो दंड की तस्वीर देता है। आप यूहन्ना 3 का 14 पढ़िएगा। अभी गिनती का 21:9 हम लोगों ने पढ़ा, गिनती 21 का 9, अभी यूहन्ना 3 का 14 पढ़िएगा। 16 तो हम लोग पढ़ते हैं, 14 नहीं पढ़ते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आमीन। क्यों चढ़ाया गया ऊंचे पर? हमारे पाप का दंड उठाने के लिए चढ़ाया गया मेरे प्रियो। वो उस खंबे में क्यों चढ़ाया गया, क्रूस के खंबे में क्यों चढ़ाया गया? हमारे दंड के लिए। वो जो पीतल का खंबा है वो पाप का दंड की तस्वीर देता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और वो ऊंचे पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो कि वो हमारे दंड को, हमारी सजा को अपने ऊपर ले ले। हालेलुया। वो पीतल इस बात को दिखा रहा है ना। वो पीतल का खंबा दिखा रहा है हमारा दंड को अपने ऊपर लिया गया। यीशु ने अपने ऊपर वो दंड को लिया। पीतल पाप के दंड की तस्वीर देता है और यीशु ने मेरे प्रियो उस दंड को अपने ऊपर, उस सजा को अपने ऊपर लिया। 12 अध्याय इसी का, यूहन्ना का 12 अध्याय और उसका 31 पद से 33 पद तक पढ़िएगा। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास 12 अध्याय का 31 से यूहन्ना। अब इस संसार का न्याय होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? 12 अध्याय का 31 से 33। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा
और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु ने बता दिया मुझे भी उस खंबे पर चढ़ना पड़ेगा। वो जो पीतल का खंबा था मेरे प्रियो, वो पाप के दंड की तस्वीर देता है, और यीशु हमारे पाप की दंड को अपने ऊपर लिया, हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर लिया, है ना। वो पीतल न्याय भी है, और देखो यहाँ पर लिखा है कि संसार का न्याय होता है। यीशु मसीह ने वहां पर न्याय को चुकाया, क्रूस पर, उस क्रूस के खूंटे पर, खंबे पर न्याय को चुकाया और उस दंड को सहा मेरे प्रियो। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ये विश्वास करने वालों के पाप का दंड क्रूस पर हो चुका है ना। खंबे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की तस्वीर है मेरे प्रियो। ये जो खंबे हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की तस्वीर है, और विश्वास करने वालों के पाप का दंड जो है क्रूस पर हो चुका है। उसको भर दिया गया है, उस दंड को पूरा पूरा वहां चुका दिया गया है। अब यूहन्ना में ही 5:24 पढ़िएगा, 5:24, यूहन्ना में ही 5:24। 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये कैसे हुआ कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि दंड की आज्ञा यीशु मसीह में सुना दी गई। यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, सारी सजा को उसने ले लिया मेरे प्रियो, ताकि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाओ, है ना। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, जो भी अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी ये खंबा जो वहां पर था 27 अध्याय निर्गमन में, वो खंबा जो है वो दंड की तस्वीर देता है, वो पीतल का है, और पीतल जो है पाप के दंड की तस्वीर देता है, और ये जो खंबा है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की तस्वीर है। खंबा विश्वास करने वालों की तस्वीर है, पीतल उसके ऊपर जो है वो दंड की तस्वीर है मेरे प्रियो, और विश्वास करने वालों के पाप का दंड जो है उस क्रूस पर चुका दिया गया। रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो कोई मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो दंड यीशु ने ले लिया। हालेलुया। तो वो जो खूंटा है वो विश्वास करने वाले लोग हैं, और वो जो पीतल है वो दंड है, वो दंड है। आप विश्वास करने वालों के लिए यीशु ने वो दंड सहा है, वो सजा सही है, वो तकलीफ सही है मेरे प्रियो। यानी क्रूस पर उसने न्याय किया है हमारा। देखो संसार का न्याय होता है, यीशु मसीह ने कहां पर किया? क्रूस पर। आपका न्याय क्रूस पर कर दिया गया है। हालेलुया। आपका न्याय कर दिया गया है मेरे प्रियो, और न्याय ये है कि अब जो कोई उस क्रूस की ओर देखेगा वो नाश नहीं होगा। जैसे पीतल के सांप की ओर जिन्होंने देखा वो बच गए, उसी प्रकार उस क्रूस की ओर जो देखेगा, उस यीशु मसीह की ओर देखेगा जो क्रूस पर लटकाया गया है, विश्वास से वो बचाया जाएगा, वो नाश होने से बच जाएगा। सांप डसे भी तो बचेगा। पुराना नियम में सांप डसा था, जिन्होंने पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गए मेरे प्रियो। वो दंड को दिखाता है, वो जो यीशु मसीह को, जो हमारे लिए सजा को सहा है, दंड को सहा है, उसकी ओर देखेगा, दंड से बच जाएगा। अब जो कोई मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लिखा है बाइबल में, दंड की आज्ञा नहीं है। आप दंड मुक्त हो चुके हैं, सजा मुक्त हो चुके हैं, यीशु मसीह में आप आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। विश्वास से हम धर्मी ठहरे मेरे प्रियो। सच तो ये है कि हम गुनाहगार हैं, परंतु विश्वास ने हमें धर्मी बना दिया है। हालेलुया। ये वो पीतल का खंभा। आप देखेंगे वहां प्रत्येक खंबे के लिए कुर्सी थी, कुर्सियां। आप निर्गमन 27 का 10 से लेकर 11 पद हमने शुरू में ही पढ़वा दिया था। उसमें आप देखिएगा कि ये खंबे पीतल की कुर्सियों में जकड़े हुए थे। पीतल की कुर्सी में उसको जकड़ा गया था, कुर्सी को बना, कुर्सी जैसा बना हुआ है, उसमें वो खंबा जकड़ा हुआ। ठीक है। कुर्सियां जो है वो क्या है?
ये जो कुर्सियां आप वहां पढ़ेंगे निर्गमन में 27 अध्याय 10 से लेकर 11 पद मैंने पढ़वा दिया शुरू में ही। जो लोग नहीं जुड़े थे शुरू में, मैं बता दे रहा हूँ, शुरू में ही जो है ना उसको पढ़ लिया गया था। ये कुर्सियां जो है वो विश्वास करने वालों की नींव की तस्वीरें, नींव के फाउंडेशन की तस्वीरें, यानी यीशु मसीह की तस्वीर है वो कुर्सी। पहला कुरिन्थी 3 का 11 पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 3 का 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो नींव कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। उस विश्वास करने वालों के खंबे, वो खंबे कौन है? विश्वास करने वाले लोगों को दिखाता है। और वो कुर्सियों में जकड़े हुए थे, 27 अध्याय निर्गमन, कुर्सियों में जकड़े हुए थे। तो ये कुर्सी जो है वो किसकी तस्वीर है? वो नींव की तस्वीर है। और वो नींव जो पड़ा हुआ है वो कोई और नहीं है, वो मसीह है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, और कोई नींव नहीं डाल सकता है ना। यानी वो जो कुर्सी जिस पर खंबे रखे गए हैं, जिस पर उसको जकड़ा गया है, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह में अपने आप को रखे हैं मेरे प्रियो, तो आप एक मजबूत नींव वाला व्यक्ति हैं, एक मजबूत फाउंडेशन वाला। और आगे आपके घर को तगड़ा बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 का 12 देखेंगे, प्रेरितों के काम 4 का 12, प्रेरितों के काम 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी वो नींव है, उद्धार का नींव है यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। ना मरियम है, ना कोई संत है मेरे प्रियो। इसकी उपासना करके कोई आपको स्वर्ग से वंचित ना कर दे। मैंने शुरू में पढ़वा दिया कुलुस्सियों की पत्री में। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना है। हम लोगों को आत्महीनता संतों की उपासना नहीं करना है हम लोगों को, है ना। तो ये सावधान रहना है। हम लोग ऐसा करके कहीं अनुग्रह से वंचित ना हो जाए, कहीं आशीष से वंचित ना हो जाए। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं गलत, तो शिक्षा उनके पास है, कोई आधार नहीं उनके पास बोलने के लिए। हम तो प्रत्येक बात के लिए वचन को सामने लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो आप देखिए इब्रानियों 6 उसका 18-19 पढ़िएगा। इब्रानियों 6 उसका 18-19। वो कुर्सी, वो नींव कौन है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। और वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। और वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह है ना, वो यीशु मसीह है। वो हमें वहां तक पहुंचा रहा है। यहाँ लिखा है ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने वालों को इसलिए दौड़े हैं, है ना, कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। और वो यीशु मसीह है। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है मेरे प्रियो, जो स्थिर और दृढ़ है। और ये उसी कुर्सी को दिखा रहा है, स्थिर और दृढ़, स्थिर और दृढ़ नींव कोई और नहीं, यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आपका स्थिर और दृढ़ नींव कोई और नहीं, यीशु मसीह है, जिसने उस पर अपना घर बनाया। आंधी आए तूफान आए, हिलने वाला नहीं है। ये पीतल से बने हुए थे, और उस नींव का चिन्ह है क्रूस के, जो क्रूस के समय डाली गई मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, उसने बता दिया कि वो नींव जो है वो किस पर है। आप और हम किस पर खड़े हैं? यीशु मसीह पर। आप और हम अगर खड़े हैं तो यीशु मसीह पर खड़े हैं मेरे प्रियो। और आपकी बुनियाद यीशु मसीह में है, स्वयं बुनियाद यीशु मसीह है, तो कोई आपकी बुनियाद को कैसे हिला सकता है?
इतना डर का जीवन कैसे हमारा पास है? हम इतना आराधना और प्रार्थना करते फिर भी दुष्ट आत्मा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई, है ना? हर एक खंबे की एक एक कुर्सी थी मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है हर एक खंबे की। ऐसे ही हर एक विश्वासी के लिए अपने क्रूस का काम को ग्रहण करना है। एक ही मार्ग है और हर एक को उस मार्ग पर यानी क्रूस के मार्ग पर आना पड़ेगा, उस क्रूस के मार्ग पर आना पड़ेगा। और आप देखिए वो खंबे की छड़ें किसकी थी? चांदी की थी। 27 का 17 में हम लोगों ने पढ़ा था, चांदी की थी। और चांदी क्या है? चांदी यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम की तस्वीर देती है, वो छुटकारा है। अब इतना समय नहीं कि इस पर बहुत सारे वचन को हम खोलें, लेकिन वो चांदी छुटकारा को दिखाता है। किसी भी आप यहूदी रबी से पूछ ले सकते हैं, किसी भी धर्म वैज्ञानिक से आप पूछ सकते हैं जिनको बाइबल का नॉलेज है। चांदी छुटकारा को दिखाता है ना? और वो उससे जुड़ा हुआ है वो खंबा। आप प्रत्येक जो खंबा है मेरे प्रियो, आपसे चांदी जुड़ी हुई है। छुटकारा यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम जुड़े हुए हैं। हालेलुया। छड़ें खंबों को जोड़ देती थी मेरे प्रियो। ये छड़ें जो है खंबों को जोड़ती थी। जो खंबे 60 खंबे थे वहां पर, 60 खंबे, ये छड़ें खंबों को एक दूसरे को जोड़ रही थी। और छड़ों का ये जोड़ना ये क्या दिखाता है? वो खंबों का उस चांदी से जुड़ना वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और वो क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह आपको जोड़ रहा है। ये छड़ों का जोड़ना संगति का चिन्ह देता है, संगति मेल मिलाप का चिन्ह देता है मेरे प्रियो। आप समझ रहे? संगति में अगर मेल मिलाप नहीं है चांदी का, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी संगति का। आप जुटे हैं आराधना और प्रार्थना करने के लिए, और हम लोग के मन में किसी प्रति कड़वाहट है। यहाँ पर 2 आदमी एक साथ एक मन के भी नहीं है तो कैसे प्रार्थना सुना जाएगा? एक मन के भी नहीं है तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी बताइए? छड़ों का जोड़ा संगति का चिन्ह देता है, जो प्रायश्चित के द्वारा से होता है मेरे प्रियो। इफिसियों 2:11 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे तो आप ये वचन थोड़ा देख लेते। इफिसियों 2:11 ये वचन मुझे याद आया। इफिसियों 2:11 से लेकर 14 तक, वहां पर समय को बचाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। देखिएगा लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम लोग थे, ऐसा थे हम लोग। पर अब लिखा है, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, लिखा है मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है। उन खंभों को मिलाने वाला चांदी, निर्गमन 27:17 पर वो उन खंभों को चांदी, वो खंभे विश्वास करने वाले लोग, और उस पर पीतल मतलब दंड है ना। यीशु ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया है ना। तो विश्वास करने वालों के लिए दंड को किसने ले लिया? यीशु ने ले लिया। अब वो खंभों को जोड़ कौन रहा है? चांदी जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए वो चांदी कौन है जो जोड़ रहा है? वो पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु हमारा मेल है। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, तो फिर क्यों अब वो दीवार खड़ा कर रहे हैं हम लोग? यीशु आया, दीवार को तोड़ दिया और हम दीवार बनाने में लगे हुए हैं। माँ को बाप से, पिता को बहन को भाई से, एक परिवार को दूसरे परिवार से हम लोग अलग करने में लगे हुए हैं। हमारी आराधना और प्रार्थना में कभी कभी हम दूसरे को हम लोग अलग कर रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। सारे बैर को मिटा दिया गया। 15 पद में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल करा दे। यीशु इसीलिए आया था। वो चांदी है जो खंभों को मिला रहा है मेरे को। वो चांदी, वो का जो जोड़ है, छड़े हैं, वो उस खंभों को मिला रहा है। हालेलुया। खंभों के कुंडे भी थे। खंभों के जो कुंडे हैं वो चांदी के थे मेरे प्रियो। चांदी यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम की तस्वीर है।
वे पीतल में जकड़े हुए थे और इस बात का चिन्ह है मेरे प्रियो कि पाप के दंड से छुटकारा हुआ है। चांदी के कुंडों और छड़ों से पूरी दीवार जोड़ी गई है। उनके बिना दीवार गिर जाती है जैसा वो चांदी के थे, और चांदी प्रायश्चित का चिन्ह है। ऐसा ही लहू के द्वारा मंडली में मेल मिलाप और संगति है मेरे प्रियो। ईश्वर ने अपना खून इसलिए नहीं बहाया कि आपके बीच में रगड़े झगड़े हो। ईश्वर ने अपना खून बहाया ताकि आप मिल जाएं। ईश्वर ने क्रूस पर यही काम किया है और यही सेवा और यही वचन आपको सौंपा गया है। आप, मुझे मालूम नहीं कितनी बात को आपने समझा, क्योंकि बहुत सारी चीजें खिचड़ी हो गई है। परमेश्वर का धार्मिकता है, मेल मिलाप है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। अब देखिए वहां पर जो फूटे हैं पीतल के यानी दंड, यीशु ने उठा लिया। वो खंबा विश्वास करने वालों को दिखाता है। खंबा को जोड़ रहा है चांदी, वो संगति है, और उसको जोड़ने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आपको और हमको यीशु मसीह जोड़ रहा है, तो फिर हम अपने आप को एक दूसरे से अलग क्यों कर रहे हैं? हमारी संगति गहरा क्यों नहीं हो रही है? ये मेल मिलाप क्यों नहीं हो रहा है? मेल मिलाप का वचन हमारे पास क्यों नहीं है? जो मेल नहीं कराते वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। आप किसी प्रभु के दास से पूछ लीजिए, इच्छा खंबे की छड़े क्या दिखाती है, खंबे के कुंडे क्या दिखाते हैं, वो पीतल का मतलब क्या होता है, वो खंबा क्या होता है, वो पर्दा क्या होता है, सूक्ष्म सनी के कपड़े क्या होता है ना? ये सब कुछ मैंने बता दिया। मेरा समय हो गया, माफ कीजिएगा, बहुत लंबा समय मैंने ले लिया, है ना? सूक्ष्म सनी के कपड़े आपकी धार्मिकता है, और वो जो खंबे हैं वो विश्वास करने वालों को दिखाता है, और वो पीतल वो पाप के दंड की तस्वीर देता है मेरे को। खंबों की कुर्सियां वो यीशु मसीह को दिखाता है, वो नियम है ना? और हर एक खंबे के लिए एक कुर्सी थी, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया मेरे को। और उन खंबों को जोड़ने वाला चांदी है, चांदी के छड़े हैं, वो भी यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम को दिखाता है। वो खंबे लोगों को जोड़ती है। यीशु मसीह ये काम करने के लिए आया था और ये काम आपको सौंपा है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, आपकी आराधना प्रार्थना खत्म, फिनिश, कोई लाभ का नहीं है। आप जहां जहां रगड़े झगड़े आपने किए हैं, मेल मिलाप कर लीजिए। जिन जिन परिवारों में आप खुद पैदा किए हैं, जाकर के मेल मिलाप कर लीजिए। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ मेरे प्रिय। अगर ये सब नहीं है तो यहाँ हम प्रार्थना करें, बिशप भी प्रार्थना करे, पोप भी प्रार्थना करे, कुछ नहीं होने वाला। पहले अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर करो। वेदी के सामने आए हैं, कड़वाहट बैर सब हटाइए। यीशु मसीह में ये सब है ही नहीं मेरे प्रिय। यीशु मसीह को फॉलो करने का दावा कर रहे हैं और मेल मिलाप रखे ही नहीं है। कैसे? उसका राज में आप है ही नहीं। उसका राज तो मेल मिलाप है, उसका राज तो धार्मिकता है, वहां तो आप है ही नहीं। तो कौन से राज में आप देख लीजिए। आप अपने आप को चेक करिए, हम सब चेक करेंगे। मैं भी वहां पर हूँ, ऐसा नहीं कि केवल मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आइए हम लोग अपने आप को सही करें। प्रभु आप सबको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। यहाँ मैं अपने विषय को विराम दे रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो समझा होगा, कुछ भी बातों से, है ना? अगर आपने सुना समझा होगा तो अपनी बातों को अब रख सकते हैं गवाही के रूप में। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। बाकी